श्री गुरुभ्यो नमः। मंच पर आसीन विलक्षण विभूतियाँ, मंच के दूसरी ओर राम भक्त, सनातनी आस्था के लोग एवं मंदिर पुनः अपने उत्कर्ष को, भारत के उत्कर्ष को के साथ साथ उच्चतम स्थान प्राप्त करें, ऐसी भावना रखते हुए हम सब यहाँ बैठे हैं। मैं अपनी बुद्धि से इस विषय पर कुछ कहना चाहूँगा। मेरा वैसे भी एक बहुत लंबा समय आधुनिक काल में प्राचीन शैली के मंदिर के स्थापना, विकास इत्यादि में थोड़ा बहुत योगदान दिया। 40-45 वर्ष का मैंने दिल्ली के अशोक विहार नाम के एक स्थान पर, आप जाकर देख सकते हैं, ये कार्य मैंने 1976 में शुरू किया था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 625 रुपये की नौकरी पर आया था। और सन 22 में 43 वर्ष बाद वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। आप जाकर देखिए, सोमपुरा जी के द्वारा ही वो बनाया गया था। और माननीय जो अशोक सिंघल जी थे, उनको मैंने सोमपुरा जी का परिचय कराया और अयोध्या में ये कार्य हुआ। तो ये तो मैंने एक इसलिए कहा कि कुछ मेरा अधिकार है, इस विषय पे बोलने का कुछ अनुभव है। मंगलाचरण करता हूँ। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करतेति नैयायिका, अरहन् नित्यथ जैन शासन रतो कर्मेति मीमांसकाः, सोयं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। तीनों लोक के नाथ विष्णु आप सबकी मनोवांछा पूरी करें। ये वही हैं जिनको शैव शिव कहते हैं, बौद्ध बुद्ध कहते हैं। कर्म में विश्वास, यज्ञ में विश्वास रखने वाले उनको यज्ञ कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं। तो ये 13वीं शताब्दी का एक हनुमान नाटक है, उसका मंगलाचरण है। ये पूरे भारत के जितने भी देव स्थल हैं उसके वैविध्य को दर्शाता है और उस वैविध्य के द्वारा जो एक सूत्रता है उसको भी दर्शाता है। क्योंकि वास्तव में जैसे त्रैलोक्यनाथो हरि ही अलग अलग रूपों में है, ऐसे ही जितने देवालय हैं वो केवल एक ही दिव्य की उपासना करते हैं। आज की समस्या भारत में बहुत विकट है। वो क्यों विकट है? क्योंकि आज जो भारत में सबसे बड़ी समस्या है उसका नाम एक अंग्रेज़ी शब्द में है और वो शब्द है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलर सरकार ही भारत के सारे बड़े बड़े मंदिरों का चढ़ावा ले रही है आज भी। इस्लाम के हुकूमत में या तो मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था, फिर ज़िद्दी हिंदू दोबारा उसको बना लेते थे। 2 बार 4 बार तोड़ दिया, फिर भी आके बना लिया। तो जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से उसका प्रबंधन होता था। उस व्यवस्था का लोप नहीं हुआ था, उस आगम परंपरा का लोप नहीं हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने खुल्लम खुल्ला उस धन का आहरण किया। 1935 में तिरुपति का टेक ओवर हुआ और आप जानते ही हैं आगे की कथा। और आज भी हिंदू धन, हिंदू चढ़ावा, हिंदू संस्कृति, हिंदू उपासना, हिंदू देव की पूजा और हिंदू विद्वानों का संरक्षण, हिंदू विद्याओं का विकास,
इस सब के लिए खर्च नहीं होता, वो सरकारी कोष में जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या आज मंदिर प्रबंधन की हमारे सामने है। बजाइए ताली। हमारे शासक सुने तो इसको, इस समस्या को। यही तो है समस्या सबसे बड़ी। प्रबंधन की समस्या कहाँ है? केवल यही है कि हमारे हाथ में उसका धन नहीं है। अब देखिए, पुरानी व्यवस्थाएं तो बहुत सी विलुप्त हो गई, क्योंकि पुराना समाज बहुत विलुप्त हो गया। जिस आगम शास्त्र के अनुसार मंदिरों का संचालन होता था, उस आगम शास्त्र के जानने वाले नहीं हैं थोड़े बहुत लोग हैं, जैसे टी.आर. रमेश हैं तमिलनाडु में, बड़ा लंबा युद्ध कर रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे कर चुके हैं इस विषय के ऊपर। तो ऐसी बात नहीं है, लोग हैं, लेकिन व्यवहार में लोग बहुत कम हैं। आम हिंदू शादी के खाने में 10 लाख रुपया भी खर्च कर देता है, लेकिन जिस पुरोहित से वो विवाह कराता है अपने पुत्र या पुत्री का, उसको 10,000 की दक्षिणा भी नहीं देना चाहता। सच है या झूठ? तो अब मंदिर का प्रबंधन कहाँ से करेंगे? मंदिर में JNU के संस्कृत विभाग के आचार्य को या लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के पौरोहित्य के PhD को आप अपॉइंट करेंगे? नहीं करता कोई। 50 मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं। मैंने कई लोगों से कहा, भाई अच्छे पुजारी आप लाइए, पढ़े लिखे लाइए, डिग्री वाले लाइए। तो ये जो एक पूरा अज्ञान है हमारी परंपरा के विषय में। भक्ति हिंदू में बहुत है, लेकिन ज्ञान का सर्वत्र विलोप है। तो जब तक ये सारी समस्याओं का एक एक करके आप हल नहीं ढूंढते, तब तक मंदिर प्रबंधन को आप कैसे करेंगे? फिर भारत में अनेक प्रकार के प्रबंधनों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की परंपराएं हैं। एक प्रकार की परंपरा नहीं है। कुछ बड़े बड़े मंदिर जो इस समय लगभग दक्षिण में ही विद्यमान हैं, उत्तर में तो उनका संहार हुए बहुत समय हो गया, 800-700 वर्षों से संहार हो चुका है। उनकी समस्या एक है कि उनका प्रबंधन कैसे हो। वो जो दक्षिण के रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट्स हैं, उनके अंडर हैं, और उनको चलाने वाला सर्वज्ञाता, सर्वशास्त्र संपन्न, सर्व विद्या संपन्न एक IAS अफसर होता है, जो कि उस ट्रस्ट का मालिक होता है। वो किसी की नहीं सुनता, उसे कुछ पता नहीं होता। इस प्रकार तो दक्षिण के वो परंपरागत मंदिर चल रहे हैं जहाँ करोड़ों रुपया रोज चढ़ता है, और वो सेक्युलर सरकार ले जाती है, जिससे मदरसों को ग्रांट दी जाती है। आप विडंबना देखिए। प्रबंधन की जो असली समस्याएं हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, दर्दनाक समस्याएं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आप मंदिरों को लोगों के हाथ में कैसे देंगे, किस रीति से प्रबंधन करेंगे? ये तो बात समझ में आ गई, दर्द तो समझ में आ गया कि हिंदुओं के हाथ में ही मंदिर नहीं है अपना। अब आप उसे देंगे तो कैसे देंगे? ये ठीक है कि कहीं कहीं ऐसी अद्भुत घटना दैव संयोग से हुई, जैसे श्री राम मंदिर बना, उसका सरकार ने एक संस्था, एक नियोजक मंडल बनाया और वो चला रहा है। लेकिन ये एक विशेष और विलक्षण घटना है, क्योंकि यहाँ आपको प्रबंधन के लिए एक समिति नियुक्त करनी थी, जिसको भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अधिकार दिया था। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं हो सकता। आप ये तिरुपति में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ परंपराओं का पालन करना है। तो भारत में उन मंदिरों में जिनमें परंपरागत
उपासना होती आ रही है उनका प्रबंधन एक प्रकार से होगा। सबसे पहला कदम तो ये होगा कि वो सरकारी कंट्रोल से, चाहे स्टेट कंट्रोल से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल से या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आए। अब जब बाहर आएंगे तो आप प्रबंधन किनसे कराएंगे, कौन लोग रखेंगे, उस समिति को कौन चलाएगा। कुछ लोग कह रहे थे, पिछले दिनों बहुत चर्चा हुई, इस पे मेरा एक वीडियो भी है 1 घंटे का, मेरी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, कि एक सनातन धर्म बोर्ड बना दीजिए। ऐसा भी विचार रहा है बहुत से राजनीतिक सर्कल्स में, राजनीतिक विचार ये रहा है कि जैसे सिखों के लिए एक ऑल इंडिया बोर्ड है, अब तो खैर उसके भी 2, 3, 4 हिस्से हो गए, इस तरह से सनातन धर्म बोर्ड बनाइए। अगर आप सनातन धर्म बोर्ड बना देते हैं तो फिर जो बोर्ड है और जो शीर्षस्थ बोर्ड है, क्या वो भारत के समग्र मंदिरों की विविधता का ध्यान रख पाएगा? जो अलग अलग परंपराएं हैं उनके बारे में कैसे कुछ कर पाएगा? अभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं कामाख्या दर्शन के लिए गया, तो वहाँ तो पशु बलि है और वो परंपरा चल रही है और शंकराचार्यों ने भी उसे मना नहीं किया। अब सनातन धर्म बोर्ड होगा तो वो तो इसी में उलझ जाएगा, क्योंकि सारे भारत के मंदिरों की अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी है तो ये जो एक सारता है ये भारत में नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रकार के जो हल कुछ ढूंढे जा रहे हैं प्रबंधन के, और ये सनातन धर्म बोर्ड के बारे में कुछ हमारे प्रसिद्ध कथावाचक बड़े मुखर हैं, नाम नहीं लेना चाहता, और इसके ऊपर बहुत चर्चा बार बार होती है। तो इस प्रकार के शॉर्टकट में अगर हिंदू समाज जाएगा तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा एक ही है कि आप अपनी परंपरा को देखें। परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि एक संप्रदाय होता है, एक गुरु परंपरा होती है, एक संप्रदाय किसी उपासना पद्धति को मानने वाला लगा होता है, एक क्षेत्र में होता है, और वो संप्रदाय एक देवता की स्थापना करता है, वो मंदिर उस प्रकार से बनाता है, चाहे मंदिर छोटा हो चाहे मंदिर बड़ा हो, और फिर उसके प्रबंधन के लिए उन लोगों को लाता है जो वास्तव में उपासना कर सकते हो। तो ये उपासक और उपास्य का संबंध है जो कि मौलिक है मंदिर के लिए, मंदिर प्रबंधन के लिए। ये बातें तो सब बाद में आती हैं कि वहाँ आप कला भी सिखाएंगे, विद्वानों को भी लाएंगे, वेद शास्त्री भी आएंगे, यज्ञ भी होगा, इत्यादि इत्यादि, संस्कृति के सारे क्रियाकलाप होंगे। ये तो बहुत दूर की बात है, 7वें आसमान की बात है। पहली बात तो ये है कि आप प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। तो प्रबंधन जो है, प्रबंधन में जब तक ये बात नहीं स्वीकार की जाती कि प्रबंध करने वाले उपासक होंगे, एक क्षेत्र के लोग होंगे, चाहे वो क्षेत्र एक कम्युनिटी क्षेत्र हो, किसी एक, मान लीजिए एक ब्लॉक में हो या किसी सोसाइटी के अंदर हो, कहीं भी हो, छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, उनके हाथ में ये होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में होगा, तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि हमारी परंपरा के विरुद्ध हैं। वो विरुद्ध इसलिए हैं कि देखिए, इतिहास में देखें तो राजा जो बहुत बड़ा मंदिर बनाता था, जिसने बृहदीश्वर बनाया, या जिसने अब ये तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी का देवालय है, तो ये प्रबंध
करते थे, लेकिन दास्य भाव से और परंपरा के अनुसार। ये अपना कानून नहीं बनाते थे। हम भूल गए हैं कि राजा भारत में 16वीं शताब्दी से पहले आचार विचार के नियम भी नहीं बनाता था। धर्मशास्त्र भी राजा नहीं लिखता था या लिखवाता था। वो दूसरे लोग थे जो धर्मशास्त्र बनाते थे, और राजा केवल जो राजधर्म है उसका अनुकरण करता था। आज संसद ही सारे कानून बनाता है। आज संसद ही हर प्रकार की व्यवस्था देने का सक्षम है। तो मंदिर के अंदर वो नहीं चल सकता। मंदिर में आपको जो उपासक हैं उन्हीं में से ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो कि उसका पूरा प्रबंधन करें, जो उसका इकोनॉमिक्स भी देख सकते हैं, उसका खर्चा पानी भी देख सकते हैं, किन लोगों को उपासना में लगाना है, किस प्रकार के वहाँ पुजारी होंगे, किस प्रकार का आश्रय मंदिर देगा, किस प्रकार से मंदिर अन्य देवालयों का जीर्णोद्धार करेगा, किस प्रकार से मंदिर करेगा। देखिए, तिरुपति से अगर ये कहा जाए कि आप 50 भारत के श्रेष्ठ मंदिरों का उद्धार करने की आपको इजाज़त है, तो तिरुपति से 100 का हो सकता है, 500 का हो सकता है। सेक्युलर सरकारों के उद्धार की आवश्यकता नहीं। सेक्युलर सरकार ये प्रबंधन करे, इसकी आवश्यकता नहीं। आप कॉरिडोर बनाते हैं, सेक्युलर सरकार कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उससे कहीं गुना धन तो पद्मनाभ पे है। वो एक क्या 50 कॉरिडोर बना सकते। हम उस चीज़ को बिल्कुल भूल गए। तो जब तक आप उसे पुनर्जागृत नहीं करेंगे और वो व्यवस्था वहीं से नहीं लाएंगे, तब तक मंदिर का उपयोग देवता की उपासना के लिए दोबारा प्रारंभ नहीं होगा। अब जो पिछले लगभग 100 साल से चल रहा है, क्योंकि 1835 में पहली बार अंग्रेज़ों ने तिरुपति के ऊपर अधिकार कर लिया था, उस व्यवस्था को बदलना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अंदर हमारे जितने न्यायमूर्ति हैं उनको भी सोचना है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ न्यायमूर्तियों के विषय में। आपने सुना होगा कि कैसे जो दक्षिण में सबरीमला है उसके ऊपर कितना वाद विवाद हुआ, क्योंकि सेक्युलर जजेस इस बात का फैसला करने लगे कि जो एकनिष्ठ ब्रह्मचारी सबरीमला के वहाँ विराजमान हैं, उनके आगे स्त्रियां जाएं या ना जाएं, उसको उन्होंने ह्यूमन राइट्स, फेमिनिन राइट्स, विमेन राइट्स का इशू बना दिया। और जो परंपरा है और जो उपासना है और जो भक्तों की भावना है और जो जिस प्रकार के देवता वहाँ हैं, उसके बारे में नहीं सोचा। उनके मूल्य अलग थे। तो बार बार हम वही लौट कर आते हैं कि जो उपासना करता है जिस देवता की, उसको पता होगा कि मेरे देवता की उपासना कैसे होगी और उसका प्रबंधन कैसे होगा। उन्हीं लोगों में से जब तक आप नहीं निकाल कर लाएंगे, और उन लोगों में कमी तो है नहीं कि उपासना के लिए या प्रबंधन के लिए वकीलों की कमी नहीं है उन पर, उनमें न्यायमूर्तियों की भी कमी नहीं है, उनके अंदर इकोनॉमिक्स को जानने वालों की कमी नहीं है, कायदे कानून, इकोनॉमिक्स और प्रबंधन के अंदर ट्रस्ट कैसे बनता है, इस सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन अगर उनको रखा जाए और उन्हीं में अलग अलग श्रेणी के प्रबंधन के अंदर लोग हों, बात को मैं समाप्त करते हुए कहता हूं कि जो समिति बने उस समिति में ऐसे व्यक्ति हों जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं,
जो कला की व्यवस्था को समझते हैं, जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो परंपरा को समझते हैं, उनका जब पूर्ण सहयोग ही नहीं, जब वो उस प्रबंधन में, उस कमेटी में लोग होंगे और उनकी एक व्यवस्था होगी, तब मंदिर वो कार्य कर पाएगा जो कि आप सोचते थे या जिसके बारे में हमें सूचना है कि 500 साल या 1000 साल पहले करता था। तब मंदिर जीवंत होगा और जो हमारे परंपरा से प्राप्त जो हमको ज्ञान है उसको हम साक्षात कर पाएंगे और तब मंदिर मंदिर बनेगा। आज मंदिरों के आगे, तीर्थ स्थलों के आगे सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि हम चाहते हैं कि वहाँ फुटफॉल बढ़ जाए। जहाँ अगर मान लीजिए 50,000 लोग आते थे तो हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए कहें कि साहब यहाँ 50 करोड़ लोग आए, और फिर हम पूरी की पूरी फिगर्स दें कि देखिए इसमें कितना इकोनॉमिक टर्नओवर हुआ। लेकिन मंदिर केवल अर्थ के लिए तो नहीं है, और वो मंदिर का टर्नओवर नहीं हुआ, वो तो इतनी दुकानें जो खुली हुई हैं। आज से 20 साल पहले वाराणसी में जितनी दुकानें आज हैं उससे 1/4 दुकानें भी नहीं थी। आज आप वाराणसी में जाइए, जो दुकानों का नंबर है, और ख़ास तौर से जो अब पिछले 2 साल में बढ़ गया, तो वहाँ मंदिर और धर्म का विकास नहीं हो रहा है, वह आर्थिक विकास हो रहा है। तो धर्म की आड़ लेकर, देवता की आड़ लेकर, भगवान के नाम पर हम बनियों को पैसा और करा देंगे, उनकी व्यापार क्षमता बढ़ा देंगे, तो ये इस भ्रम में न रहिए कि इससे देव कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।